वंदे भारत एक्सप्रेस ला हरा झंडी दिखाए वाले हैं। अब मतलब बता देवन कि दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ला हरा झंडी दिखा के शुभारंभ कर ही दोपहर 4:15 पे बता देवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरा झंडी दिखा के पीएम मोदी एक शुभारंभ करे वाले हैं। 300 किलोमीटर की दूरी केवल 5 घंटा में ये वंदे भारत एक्सप्रेस पूरा करे वाले हैं। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा समाप्त में 6 दिन भर ही सेवा मिले वाले हैं। तो आप मतलब बड़े बतावत हैं खबर। जी हाँ, मंझनिया 4:15 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एला हरा झंडी दिखाया जाए। पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ला हरा झंडी दिखाए वाले खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी रोहित हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ ला एक वंदे भारत के सौगात मिल चुके हैं और आज लेकर शुभारंभ होने वाले है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल महिमा, दूसरी बड़ी सौगात मिलने वाली है। इससे पहले एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी जो बिलासपुर से नागपुर प्रतिदिन जाती है और आती है। उसके बाद दूसरी वंदे भारत की सौगात आज मिलने वाली है और खास तौर पे विशाखापट्टनम जाने वाले यात्रियों के लिए सहूलियत होगी, क्योंकि जो सफर 10 से 12 घंटों का हुआ करता था वो सफर महज 5 घंटे का रह जाएगा। यानी कि 5 घंटे में दुर्ग से विशाखापट्टनम का सफर तय होगा और इसके साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में ये ट्रेन है। इसमें स्लीपर कोचेस हैं, जनरल कोचेस है, आम लोगों के बैठने के लिए सिटिंग कैपेसिटी है। तो कई तरह की चीजें हैं इस पे जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और इसकी आज विधिवत शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने वाले हैं। शाम 4:15 पे रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी रायपुर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के तरह तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहने वाले हैं और इसे हरी झंडी करके रवाना किया जाएगा और 20 तारीख से यानी कि 20 तारीख के बाद में इसका नियमित परिचालन होगा। गुरुवार को छोड़कर बाकी अन्य दिनों पर इसका परिचालन किया जाना है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को फिर मिल रही है और दूसरे वंदे भारत ट्रेन की आज शुरुआत हो जाएगी। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल। तो सप्ताह में 6 दिन एक जो सुविधा है वो मिले वाले हैं और 20 तारीख के बाद एक लगातार परिचालन हुई। तमाम जानकारी पर रोहित आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं राजधानी रायपुर की। जी सीएम विष्णुदेव साय के आज गुजरात दौरा है। जी आप बता देवन की सुबह 10 बजे इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो के कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ है ग्लोबल रेवरल एनर्जी ऊपर इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो कार्यक्रम रखे गए हैं। तो बड़े खबर बताते हैं सीएम विष्णुदेव साय आज संझा 5:30 पर रायपुर लौटा ही और अभी उनके गुजरात दौरा है और गुजरात में 10 बजे इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो कार्यक्रम में शामिल हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय गुजरात दौरा है अहम माने जाते कहा कि लगातार इन्वेस्टर्स समिट हुआ थे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। जी हाँ, शामिल होने वाले हैं इन्वेस्टर्स मीट में एक्सपो के कार्यक्रम रखे गए हैं। बड़े खबर आप बताता हूँ, ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी ऊपर इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो के कार्यक्रम है। ई बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़े खबर है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ ला ई बस के सौगात मिल चुके हैं। जी हाँ, बता देवन सीएम साय के पहल पर पीएम ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में ई बस के सौगात मिले हैं। सार्वजनिक परिवहन पर 240 ई बस के स्वीकृति दे देंगे है। तो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई में जल्द ई बस की सेवा शुरू होने वाले है। रायपुर पर 100, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई पर 50-50 और कोरबा पर हुए 40 ई बस के स्वीकृति मिले है। तो लोगन मन ला किफायती, भरोसामंद, सुगम परिवहन की सुविधा मिले वाले। खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, बड़े सौगात मिले से छत्तीसगढ़ ला ई बस के बड़े सुविधा मिले वाले है लोगन मन ला। यात्रा सुविधाजनक हो, यात्रा में किसी तरीके से दिक्कत ना आए और किफ़ायती दर पर एक व्यक्ति दूसरी जगह पर पहुंच जाए, इसकी दृष्टि से केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को सौगात दे रही है। ट्रेन पे तो वंदे भारत योजना के तहत में सौगात दी गई है, वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन बसों के लिए भी नई प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और पीएम ई बस सेवा के तहत में 240 ई बसें छत्तीसगढ़ को मिलेंगी, जिसमें रायपुर के पास 100 ई बस रहेगी, दुर्ग भिलाई के पास में
50-50 ई बस रहेगी। इसके अलावा कोरबा में 40 ई बसें दी गई हैं ताकि यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक रहे और कम समय पर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लगातार गवर्नमेंट अपना स्कीम ला रही है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाया जाए और किफायती दर पर, सबसे महत्वपूर्ण है किफायती दर पर यात्रा हो सके, क्योंकि अभी जो बसें चलती हैं उनमें 50% विथआउट एसी, नॉन एसी बसें चलती हैं। ऐसे में जो इलेक्ट्रिक ई बसें आएंगी ये फुल एसी बसें रहेंगी, पूरी पैक एसी बसें रहेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक से ये पूरी चलेंगी, जिसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी डेवलप किया जाएगा। रायपुर के अंदर भी 50 बसों की स्वीकृति पिछले दिनों मिली थी और उसके बाद अब 240 ई बसों की स्वीकृति। कुल मिलाकर यात्रा सुविधाजनक करने की ओर पर लगातार सरकार बढ़ रही है, कदम उठा रही है और इसी के तहत पे 240 ई बसों से लोग जल्द छत्तीसगढ़ में सफर कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो 240 ई बस के सौगात मिल चुके हैं और जल्द लोगन मल्ला किफायती दाम में सफर मिले वाले छत्तीसगढ़ में। तमाम जानकारी पर रोहित आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरा पर है। आज दूसरा दिन है उसके। बता देवन जहां नगरीय निकाय उपचुनाव लाने की बैठक करे वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मन संग चर्चा कर ही देर संझा रायपुर ले दिल्ली पर रवाना हो जाही। तो बड़े खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरा के आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी नगरीय निकाय उपचुनाव जब छत्तीसगढ़ में करीब है तो एला लेके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मन संग बैठक करे वाले हैं, चर्चा करे वाले हैं कि आखिर रणनीति का हुई आगू के। वह देर संझा रायपुर ले दिल्ली पर रवाना होने वाले हैं सचिन पायलट। बात करते हैं रायगढ़ की, जी बड़ी खबर है, राज्यपाल राम इंदे का चक्रधर समारोह के समापन में शामिल होने वाले हैं। बता देवन आज संझा रायगढ़ पहुंची 2 दिवसीय रायगढ़ दौरा पर राज्यपाल पहुंचे वाले हैं। चक्रधर समारोह में शामिल होने के बाद रायगढ़ में रात्रि विश्राम करे वाले हैं। राज्यपाल राम इंदे का अगला कल सुबह 10 बजे ले 11:30 बजे तक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला प्रशासन के अधिकारी मन की बैठक ली। बैठक के बाद रायपुर पर रवाना हुई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज संझा रायगढ़ पहुंची राज्यपाल राम इंदे का 2 दिवसीय रायगढ़ दौरा पर है राम इंदे का। तो बता देवन कि आज संझा पहुंची और संग में 2 दिवसीय रायगढ़ के दौरा पर रही और कई बैठक में गलो शामिल होने वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी अश्वनी मालाकार हमारे संग जुड़ चुके हैं। अश्वनी, राज्यपाल राम इंदे का चक्रधर समारोह के समापन में शामिल हो गया है और 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? जी महिमा, बिल्कुल जो चक्रधर समारोह है 10 दिवसीय आयोजित चक्रधर समारोह का आज समापन हो गया है और उद्घाटन में जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उमन पहुंचे रही आज समापन में जो राज्यपाल है राम इंदे का उमन पहुंचने वाला है। तो संझा उमन आज रायगढ़ पहुंची और जो दौरा है 2 दिवसीय संझा समापन समारोह में सम्मिलित हुई। उसके बाद कल बिहनिया जो है 10 बजे लेके 11:30 बजे तक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जो अधिकारी हैं जिला के उनकर बैठक ली। एक बाद फिर वो मन कल रायपुर वो रवाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 दिवसीय दौरा है और 2 दिवसीय दौरा में चक्रधर समारोह में घलो शामिल हुआ यहाँ है और चर्चा घलो करे वाले यहाँ के अधिकारी मन ले। ये तमाम जानकारी पर अश्वनी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते बता देवन जी, गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करे बार राजधानी रायपुर की जिला पुलिस बल फ्लैग मार्च करे से। बता देवन जिसमें राजधानी के तमाम उच्च पुलिस अधिकारी समेत सब्बो थाना प्रभारी शामिल रही। और बता देवन यही माह हमारे सहयोगी नितेश गर्ग रायपुर एसपी सिटी लखन पटले ले बातचीत करी से, जिमा वह गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजायला लेके तमाम विषय पर जानकारी दी से। सुना देते हैं लखन पटले जी हमारे साथ है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। पूरा कुनबा उतर गया है जमीन पर, क्या संदेश देने की तैयारी है, क्या कुछ ये तैयारी है? आगामी ईद त्यौहार और गणेश विसर्जन को ध्यान में रखते हुए आज हम फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। 2 भागों में ये फ्लैग मार्च रहेगा और इसका उद्देश्य यही है कि हम तैयार हैं, किसी भी प्रकार से गुंडागर्दी बदमाशी इसमें नहीं चलेगी और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। पटले साहब, एक बड़ा कंफ्यूजन है, डीजे को लेकर बहुत संशय है, जो मंडल के हैं काफ़ी सारे पंडाल वाले पूछ रहे हैं, दूर कर दीजिए कंफ्यूजन साहब आप। जो रूल हैं, डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम, ऐसे साउंड सिस्टम जिसका जो वॉल्यूम है अगर 55 डेसिमल है तो सामान्य जगहों पे चला सकते हैं और जो जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ के लिए 75 डेसिमल का है और शाम को 45 डेसिमल का, अलग अलग उसके लिए क्राइटेरिया बांटा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। नमस्कार।
और रायगढ़ जिला में ना हाथी मन के आतंक ले किसान अब परेशान हो चुके हैं। रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथी मन 32 किसान के फसल मन ला नुकसान पहुंचाइन है। धर्मजयगढ़ वन मंडल में कई गांव में फसल ला नुकसान पहुंचाइन है। संगमाई रायगढ़ के पंडर मुड़ा और संगमाई भैंसगढ़ी में हाथी मन फसल ला नुकसान पहुंचाइन। सबले अधिक नुकसान रायगढ़ के पंडर मुड़ा में करे गए है। आगू बढ़न बता देवन कि हाथी मन परेशान करत है। जिला में 93 हाथी मन विचरण करत है लगातार। जिकर बाद अपन ला बता देवन कि रायगढ़ वन मंडल में 45 हाथी हैं जिमन लगातार उत्पात मचावत है। किसान मन ले परेशान है। ग्राफिक्स के जरिए अपन ला बतावत हन। और संग में ही आगू बता देवन कि धर्मजयगढ़ वन मंडल में 48 हाथी हैं। तो हाथी मन के जिन दल है वो लगातार बढ़त जाते हैं और अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ विचरण करते। 27 नर हाथी है, वह 42 मादा और 24 सावक है। तो 24 लड़का मन घलो हाथी के उमन संग मौजूद है। तो ये क्षेत्र में जिला में 93 हाथी मन के विचरण लगातार जारी है। और सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेंट के बढ़ाई कीमत ला वापस ले बार सांसद बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के जनता ला सांसद बृजमोहन अग्रवाल बधाई दीन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जताइन है आभार। बता देवन वह कहने कि सितंबर में सीमेंट के कीमत में 50 रुपया प्रति बोरा के वृद्धि करे गे रही है और जेकर बाद वो विरोध करे रही ने। बृजमोहन अग्रवाल 6 सितंबर के केंद्रीय वित्त मंत्री मुख्यमंत्री और संग माही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ला पत्र लिखे रही ने, जेमा सीमेंट के बाढ़े कीमत ला वापस लेके मांग करे गे रही है, जेकर बाद अब कीमत थोड़ा कम हो चुके हैं। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमने सीमेंट के रेट 50 रुपए बढ़ा दिए जाने के कारण इसका विरोध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखा था और इसका असर भी हुआ। मेरी जानकारी में आया है कि सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए रेट कम कर दिए हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि जो पुराना रेट है वही रेट लागू रखा जाए। इति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय जसपुर पहुंचे हैं। वह शहर के विभिन्न गणेश पंडाल में दर्शन करें। कौशल्या साय पंडाल में जाके भगवान गणेश की आरती और प्रदेश के लोगन मन की सुख समृद्धि के खुशहाली की कामना करें हैं। बता देवन कौशल्या साय के आगमन की सूचना मिलते ही श्रद्धालु मन के तांता लग गए और पंडाल में भारी भीड़ उमड़ पड़े। जसपुर में उनके लोकप्रियता के अंदाजा यही बात ले लगाए जा सकते हैं कि उनके आय के खबर ले बड़े संख्या में लोगन मन यहाँ एकत्रित हो गए। ए दौरान लोगन मन ले अपील करें कि अगर कोई भी प्रकार की समस्या होते तो रायपुर के सीएम हाउस तक पहुंचना संभव नहीं है तो बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय में आप मना सकता हो। और वह कहें कि वहां के द्वारा हमेशा आम जनता बर उमन के जो द्वार है वो खुले हुए हैं। गणेश चतुर्थी की समस्त जसपुर वासियों के साथ छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। विघ्न हरता है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी विघ्न है सभी विघ्नों को दूर करें और सब और सुख शांति व्याप्त हो। हम सब मिलकर के धर्म का राह को पकड़ें और इस तरीके से अपना जीवन सफल। बात करते हैं सुकमा की। जी सुकमा जिला में एक ही परिवार के 5 लोगन मन की हत्या कर देगी। इस बताया गया कि जादू टोना के शक में हत्या करेगी। कोंटा थाना के कैंप मुरलीगुड़ा में इटकल गांव के मामला बताया जाता है। पुलिस सबो आरोपी मल्ला अब हिरासत में ले ली है। तो एक ही परिवार के आप मला बता दें 5 लोगन मन की हत्या करेगी। इस जादू टोना के शक में हत्या हो। इस आरोपी मल्ला डंडा ले पीट पीट के हत्या करेंगे। आप मला बता देवन मृतक मन के 3 महिला और 2 पुरुष शामिल रही हैं। पुलिस ने सबो आरोपी मल्ला हिरासत में ले ली से। कोंटा थाना के कैंप मुरलीगुड़ा के इटकल गांव के मामला बताया जाते हैं। जादू टोना के शक में 2 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में 9 लोगन मन की हत्या हो चुके हैं। सुकमा के भी ये मामला है जहाँ 5 लोगन मन की हत्या हुई। बात करते हैं पेंड्रा की। जी हाँ, बड़े खबर है। मुख्यमंत्री के संग एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के असर दिखे। जी हाँ, अवैध रूप से गांजा की तस्करी करते 3 तस्कर पकड़ाई ने। गांजा तस्कर ले 1.05 क्विंटल गांजा बरामद करे गए। तो बता देवन तस्करी में इस्तेमाल करे जा रहे महिंद्रा एक्सक्यूवी और संग माही ब्रेजा कार ला जब्त करे गए। साइबर सेल और गोरेला पुलिस के संयुक्त कार्रवाई सामने आए। पिछला 10 दिन में 9 अंतरराज्यीय तस्कर मन के गिरफ्तारी करे जा चुके हैं। तो अभी कुछ दिन पहले आप वाला बता देवन मुख्यमंत्री के संग एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रही से जेकर अब असर देखे पर मिला थे। अवैध रूप से गांजा के तस्करी करते 3 तस्कर मल्ला पकड़े गए। गांजा तस्करी ले 1.05 क्विंटल गांजा बरामद करे गए है। तस्करी में इस्तेमाल करे जा रहे महिंद्रा एक्सयूवी और संगमाही ब्रेजा कार ला घलो जब्त कर ले गए है।
तो साइबर सेल और गोरेला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखे पर मिला थे। पिछला 10 दिन में 9 अंतरराज्यीय तस्कर मन गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पेंड्रा ले बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री के संग माही एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के असर देखे पर मिली से। जी हाँ, मुख्यमंत्री है सबो जिला के कलेक्टर एसपी मन सख्त हिदायत दे रही है। गांजा तस्करी ले लेके जो भी अपराध लगातार बढ़ा थे ओला छत्तीसगढ़ में कम करे के निर्देश, कड़ाई करे के और कार्रवाई करे के निर्देश दे गई से, जेकर अब असर देखे पर मिला थे। तो आप वाला बता देवन अवैध रूप ले गांजा की तस्करी करते 3 तस्कर मन पकड़ाई ने। खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी संदीप अग्रवाल हमारे संग जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई के निर्देश दे जाते और ई बीच अवैध रूप ले गांजा तस्करी करते 3 लोगन मला गिरफ्तार करेंगे, का कुछ जानकारी? जी महिमा, आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस के का असर दिखा है। कॉन्फ्रेंस के तत्काल बाद पेंड्रा गौरला जिले में गांजे की तस्करी पर जीपीएम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर गांजा तस्करी करते 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पकड़ाए हैं और 2 वाहनों से कुल 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। वहीं तस्करी में इस्तेमाल की जा रही महिंद्रा गाड़ी और ब्रेजा गाड़ी भी जब्त की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। गांजे की कुल कीमत 21 लाख रुपए सहित 48 लाख का माल भी जब्त किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 48 लाख के माल जब्त कर गया और लगातार कार्रवाई जारी है, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तमाम जानकारी पर संदीप आपके बहुत बहुत शुक्रिया।